शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं द्वादशः पाठ लेकर के उपस्थित हूँ कक्षा 7 के बच्चों के लिए। इस ये विद्याधनम सुभाषितानी है, विद्या की प्रशंसा की गई है इस पाठ में। तो आओ बच्चों हम पाठ पे चलते हैं। यहाँ देखो पहली शुक्ति जो है ये इस प्रकार है। नो चौरहार्यम नो च राजहार्यम नो भ्रातृभाज्यम नो चौभारकारी। नो तो चोर चुरा सकता है, नो ही राजा छीन सकता है, न तो भाई बांट सकता है, और न यह भार बढ़ाने वाली है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। व्यय करने से अर्थात खर्च करने से प्रतिदिन यह बढ़ती ही है। ये विद्या रूपी धन जो है ये सभी धनों में प्रधान है। तो बच्चों ये शुक्ति राजहार्यम अर्थवा राजा न छीन सकता है, चौरहार्यम चोर न चुरा सकता है, भ्रातृभाज्यम भाई नहीं बांट सकता, न ही यह भार बढ़ाने वाली होती है। ये विद्या रूपी धन जो है यह सभी धनों में प्रधान है। अब आओ दूसरी शुक्ति इस प्रकार है, दूसरी शुक्ति पे चलते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। रूप जोर अधिकम मतलब विद्या रूपी धन जो है ये मनुष्य के अंदर छुपा हुआ सबसे सुंदर रूप है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या जो है यह सुख प्रदान करने वाली है, यश और भोग प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं से भी ऊपर है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विदेश जाने पर विद्या मित्र के तरह, बंधु मतलब मित्र, मित्र की तरह सहायक होती है। विद्या राजसु पूज्यते नो ही धनम, विद्या विहीनः पशुः। विद्या की पूजा राजाओं में भी होती है। जो विद्या से हीन व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, वह पशु के समान है। अब इस तरह से आगे तीसरी शुक्ति है। केयूराह नो विभूषयंती पुरुषम हारा नो चंद्रोज्ज्वला। तो बच्चों यहाँ केयूराह शब्द, केयूरा बाजूबंद कहते हैं इसे। ये बाहों का आभूषण है, रत्नों से जड़ित होता है, जो राजा महाराजा पहनते हैं। तो कहा गया है इस शुक्ति में कि केयूराह नो विभूषयंती पुरुषम हारा नो चंद्रोज्ज्वला। बाजूबंद से और चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहन लेने से पुरुषों की शोभा नहीं होती। नो स्नानम नो विलेपनम नो कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। नो स्नान करके चंदन और सुगंधित फूल कुसुम आदि से शिखा को सजा लेने से शोभा बढ़ती है। मूर्धजा, मूर्धजा मतलब शिखा। तो पुरुषों की शोभा किससे बढ़ती है? आगे दिया हुआ है। वाण्ये का शमलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाण्ये का, वाणी जोड़ एका, एक वाणी ही जो सुसंस्कृत वाणी है, संस्कृति से धारित की गई है, यह पुरुषों की शोभा बढ़ाती है। क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। बाकी जो आभूषण है, भूषण मतलब गहना, बाकी जो गहने हैं वह तो नष्ट होने वाले हैं, क्षणभंगुर है, लेकिन ये जो वाणी रूपी आभूषण है जिससे मनुष्य की शोभा होती है, ये तो मनुष्य के पास सतत मतलब हमेशा रहता है। आओ बच्चों अब आखिरी और चौथी शुक्ति पे चलते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य क्षये चाश्रयः। विद्या जो है यह मनुष्य की कृति को, यश को फैलाने वाली होती है। भाग्य क्षय मतलब जो भाग्यहीन हो चुका है उसका भी आश्रय है, आश्रय है। चाश्रय चौजोड़ आश्रय मतलब यह जो विद्या है यह तो कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाने वाली है ही, साथ ही जो भाग्यहीन हो चुका है उसका भी आश्रय विद्या ही है। धेनु काम दुग्धा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम शौचा। और ये धेनु
काम धेनु गाय का नाम है। ये मनवांछित फल देने वाली गाय होती है। तो ये इसमें कहा गया है इस शुक्ति में कि यह जो है धेनु काम दूधा रतिश्च बिरहे नेत्रम तृतीयम शौचा, यह जो है सुमंग वांछित फल देने वाली काम धेनु गाय के समान है। और दुख में, यहाँ विरह मतलब हुआ दुख में, यह तीसरी आंख की तरह रास्ता दिखाने वाली, मार्ग प्रशस्त करने वाली होती है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणम, मतलब जिस कुल में विद्या रूपी आभूषण है उस कुल में, उस परिवार में बाकी किसी आभूषण की जरूरत नहीं है। सभी मणियों से जड़ित और मूल्यवान आभूषण के रहते हुए अगर कुल में विद्या की अभाव है, उस कुल के पुरुष विद्या रहित हैं, तो उस कुल की शोभा कभी नहीं होती है। और कुछ नहीं रहने से भी किंतु विद्या रूपी आभूषण है, जहाँ विद्या है वहाँ बाकी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। तस्मात् दन्युपेक्ष, तस्मात् जोड़ अन्यम जोड़ उपेक्ष, तस्मात् दन्युमेपेक्ष, इसमें 3 शब्द है कि इसलिए सभी अन्य चीज़ों को उपेक्षित करके, हटा करके सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, सभी विषय पर विद्या पर अधिकार करे, सभी विषयों की विद्या पर अधिकार करे। तो बच्चों, ये 12 पाठ में विद्या की प्रशंसा की गई है। इसका PDF भी आपके लिए मैं भेज रहा हूँ। अब तब तक के लिए विदा लेता हूँ, फिर हम लोग त्रयोदशा पाठ लेके मिलेंगे। धन्यवाद।